की सोहबत में गुजरे। इमाम जाफर कौन है? जिनके नाम अभी हम लोगों ने कुंडा की नियाज दिलाई है, माशाअल्लाह, वही तो इमाम जाफर है। जबकि इमाम आदम रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा बहुत बड़ा है। हज़रत इमाम आदम जब हज करने के लिए गए और हज करके मदीना पहुंचे और हुजूर के रोज़े पे हाजिर हुए और कहा अस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन, ऐ रसूलों के सरदार तुम पर सलाम हो। तो हुजूर ने अपने कब्र से जवाब दिया इमाम आदम को। क्या जवाब दिया? वालेकुमुस्सलाम या इमाम अल मुरसलीन, सलाम हो तुम पर। वालेकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन, सलाम हो तुम पर ऐ मुसलमानों के इमाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र अनवर से इमाम आदम के लिए आवाज आई। हुजूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन, तुम पर सलाम हो ऐ मुसलमानों के इमाम। है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिनको रसूलुल्लाह हम लोगों का इमाम कह दो, उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। फिर भी वो कहते हैं कि असली जिंदगी हमारी तो वही है जो इमाम जाफर की सोहबत में गुजर गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम लोग ऐसे लोगों के पास नहीं बैठ पाते। ऐ लोग अल्लाह मौका दे तो सुबह सवेरे अपने मस्जिद के इमाम के पास बैठो, वजू का मसला पूछो, नमाज का तरीका पूछो। अल्लाह मौका दे तो मुअज्जिन के पास बैठो, क्योंकि वो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह शाम पुकारते हैं। मुअज्जिन अजान देने वाला का दर्जा कितना बुलंद है। हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मेरे माविया कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान देने वाले के लिए हुजूर फरमाते हैं जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। एक जगह और फरमाते हैं मन अज़्ज़ना सबअ सिनीन मुतसिबा, जिसने 7 साल बगैर पैसा लिए अजान मस्जिद में पुकार दिया, तो अल्लाह क़यामत के दिन उससे कहेगा मेरे बंदे तू दुनिया में अजान पुकारा करता था, आज आखिरत में अजान पुकार, तेरी आवाज़ जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत कबूल करके सबकी मग़फ़िरत कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला एक अजान देने वाला खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन इतने लोगों को लेकर जन्नत में जाएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोगों मौका मिले तो ऐसे लोगों के पास बैठा करो, और अल्लाह तौफीक दे तो कभी मौका मिले तो मस्जिद में अजान पुकार दो। लेकिन देखा जाता है कि जवानी में तो नमाज पढ़ी है ना, जवानी में कहूँ मुर्गी चोरई है, कहूँ कटहर चोरई है, और जब बुढ़ाए गई हैं कांखें लगी हैं तब नमाज शुरू करी है। और ऐसे बुढ़वा जहाँ 2 महीना नमाज पढ़ी बस समझते हम अल्लाह वली हुई गए, सबका बेकारे समझते। बुढ़ापे में नींद तो आवन नहीं, पछलाहरे पहुँच जाइए मस्जिद में और मौलवी पर सवार हो जाइए। मौलवी, ओ मौलवी, तुम्हारा आंखें न खुली, बहुत चर्बी आएगी और तुम्हारे यहाँ से बिस्तरा गोले हो वाला है। बताओ, उस बुढ़े को ये नहीं समझ में आता है कि हम इनकी उम्र में थे तो हमको कितनी नींद आती थी। ऐ मेरे भाई, अगर सुबह सवेरे अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, सबसे पहले मस्जिद में पहुंच गए, तो इमाम की बुराई न करो, इमाम को बुरा न करो, बल्कि मस्जिद में पहुंचकर खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि सबसे पहले तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमाई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो, फौरन वजू बना के अजान पुकार दो और अपने नसीब पे नाज करो कि आज हमें खुदा के घर में अजान देने का मौका मिल गया है। अजान पढ़ोगे जहन्नम से निजात का परवाना भी लिखा जाएगा,
और तुम्हारी आवाज सुनेगा तो इमाम भी बेदार होगा, गांव के लोग भी बेदार होंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो तुम बुराई से भी बच गए इमाम के। इमाम की बुराई करोगे तो तुम्हारी नमाज तुम्हारे काम आएगी। हुजूर फरमाते हैं अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन। इमाम तुम्हारी नमाजों का जामिन है, जिम्मेदार है। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है। सुभान अल्लाह। तुमने जो नमाज पढ़ी गोया कि उसका जिम्मेदार इमाम है, और वो नमाज तुम्हारी मुअज्जिन के पास अमानत में है। तो जिसके पास तुमने इतनी बड़ी चीज अमानत में रखी है और जिसको जिम्मेदार बनाया है, उसकी बुराई न करो, बल्कि अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनो। हुजूर फरमाते अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। चुगली खाना, किसी की गीबत करना ज़िना से भी बुरा काम है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चुगली न करो, इमाम की खिदमत करो। नमाज जुमा पढ़ने जाओ तो जहाँ 5 रुपया मस्जिद में डालते हो, वहीं 10 रुपया चुपके से इमाम से मुसाफा मिला लो। माशाअल्लाह। अगर तुमने 10 रुपया 8 दिन के बाद अपने इमाम से मुसाफे में मिला लिया तो 10 दे करके कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इमाम का भला हो जाएगा। इमाम के दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मदद करो। लेकिन हाँ अफसोस, मस्जिद बना लेंगे 50 लाख की, 15 लाख की, और इमाम ढूंढिए 3000 रुपया महीना के। ऐसा न करो। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि सोहबत अच्छी करो। बैठो तो अच्छे लोगों के पास बैठो। और आगे आता है अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। और आगे आया है कि उनसे अपनी निगाहों को हटाया न करो, उनको मोहब्बत भरी निगाहों से देखा भी करो। आज ये निकाह की शुक्राने की महफिल है। निकाह सुन्नत भी है, फर्ज भी है, वाजिब भी है। जब यकीन हो जाए कि हम निकाह नहीं करेंगे तो हमसे ज़िना हो ही जाएगा, तो ऐसी सूरत में निकाह करना फर्ज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब यकीन न हो, गालिब गुमान हो कि अगर निकाह नहीं होगा तो मुझसे ज़िना हो जाएगा, अगर ये गालिब गुमान है तो इस्लाम कहता है ऐसी सूरत में निकाह करना वाजिब है। और अगर ज़िना का न यकीन हो न गुमान हो, फिर भी अगर तौफीक है तो निकाह करना सुन्नत है। इसलिए कि अगर तुमने निकाह नहीं किया, बिल्डिंग बना ली, 4 पहिया गाड़ी ले ली, 100 बीघा जमीन खरीद लिया, मार्केट बना लिया, लेकिन अगर शादी नहीं किया तो समझो बहुत बड़ी नेमत से तुम महरूम रहे। क्योंकि हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को नेमत बनाई है। व खैर मताइद दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? हुजूर फरमाते अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। जिसे अल्लाह नेक औरत दे दे, समझ जाओ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसे नसीब फरमा दिया। नेक औरत, नेक औरतें जो होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो घर बड़ा खुशगवार होता है। नेक औरत, एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत होकर के आई, तो आदमी अपनी बीवी के कमरे में गया, रसगुल्ला उसगुल्ला लेके, पहली रात में यही सब ले जाते हैं ना,
सबसे बढ़िया मिठाई लेके यहाँ पहली रात में वहाँ लेके गवा मार सीना थामे नहीं था। मैं सोचे कि हातिम ताई की लात मारे दी थे, बहुत बड़ी सखावत की दी थे। और वहाँ गए सलाम की हिन तो औरत ने सलाम का जवाब दिया। फिर बैठा तो बीवी कहा था कुछ पढ़े बढ़े हो तो सटपटान कैसे रे। कुछ औरतें तो आजकल पहली रात में ही पूछते हैं कि पैसा कत्ता बटोरे हो, खातम कत्ता पैसा है, ये सब पूछत है। लेकिन वो बड़ी नेक औरत थी, उसने सबसे पहले सवाल किया कि कुछ पढ़े वढ़े हो तो इस चटपटान पढ़े रहा है नहीं। तो सोचे इसकी कहावत है, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, अगर कहते हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलेंगी जी। तो सोचे तो औरतिया फिर पूछी सरे बताओ ना कुछ पढ़े वढ़े हो। तो गुस्सा आएगा कहीं काहे रहती घर में रहा ही है कि इम्तिहान ले आई है हमारे। तो कहे इसकी नाही न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहा आप पढ़े जी, कमाए कमाए तुमका खवाई कि पढ़े जी। तो कहे नाही, दिन में कमाओ रात रात पढ़ लो। तो कहे रात में कहाँ पढ़ ली। तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान की तालीम दे के भेजा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम दे दी है, देकर भेजा है, तुम मुझसे पढ़ लिया करो, हम तुम्हें कुरान की तालीम दे देंगे। उसने कहा अच्छा तुमसे पढ़ी। अगर गांव में यहाँ कोई का पता चलेगा कि फलाना अपने बीवी थे पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो ये सुनो पढ़ाई हम पढ़े तुम न तुम बताओ न हम बताए तो कोई कैसे जान पे। खैर कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन जब फिर पहुंचा तो फिर वही बात, कैसे पढ़ ले रे अल्लाह वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पहिए रे पढ़ ले। तो कैसे पढ़ तो ले भाई, लेकिन अगर कहूँ गांव नाम ले ली हो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था तो आपको दांत तुम्हारा हम राखब ना हम। बीवी कहीं न बताइए अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब लेके जा, बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका कहीं बगदादी कायदा, कहीं हाँ, कहीं ना रे इतना पैसा कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट भर में वीजा खरीदे तो कहे बगदाद जे बगदादी कायदा ले। बड़ा चौंका रहा जाना तरह बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। बीवी ने समझाया सुने के नाम है बगदादी, हिंदुस्तानों में बिका थे नेपालों में बिका थे। अच्छा गवा बनी किताब की दुकान पर लिहिस बगदादी कायदा तो का घुमाए के चुंगला बनाए के जेब में धरिस। हाथ में लेके नहीं आवा कि कहो रस्तम कोई पूछ न ले कि कहाँ जाते रे तो मुंह से निकल न जाए पढ़े जाए। बहरहाल बगदादी कायदा घर में लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, 2 ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा पढ़ा दिया। जब पहली किताब खत्म भई तब उसकी हिम्मत आगे बढ़ी। कहिस अब कौन किताब ले, कहीं जा सन्नल कुरान ले आओ। या सन्नल कुरान लेकर के आया, उसे भी 2-3 हफ्ता में बीवी ने पढ़ा दिया। पूछे सब, कहीं जाओ अम्मा पारा ले आओ। अम्मा पारा लेके आया, उसको भी पढ़ाया। कहा जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया बीवी ने, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीने में अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 25 पारा 2.5 महीने में बीवी ने अपने शौहर को पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ेगा तब एक दिन बीवी से कहा था क्या अरे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ेंगे हम, 5 रह गए, अभी गांव कोई जानू नहीं पैसे। तो तेने कहूँ अपने सखे सहेली में बताओ कि हमरा आदमी पढ़े है, अब खुदे प्रचार करवावेला। तो भैया चाय अब्बे ले आए होती यार, गड़बड़ सड़बड़ कह दिया यार। ठीक बीवी ने कहा घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी है, उनके तीजा मैया सब उठ हुई जी। कहीं नहीं कैसे नहीं तुम्हारा नाना गड़बड़ है, मरी है तो सय्युम होइबे करी, तो सय्युम यहाँ तुम चना न पढ़े कुरान पढ़े हो तो गांव के लोग दुखी हैं तो खुद ब खुद जान जाए कि फलन वो पढ़े है। हाँ यार बात तो सही कहा। तो अल्लाह मर्जी के नाना के मामला रहा डामाडोल हो गए खत्म। जब खत्म हो गए तीसरे दिन सय्युम भवा
तो गांव के लोग मस्जिद में गए, चना और कुरान पढ़े, तो यहो टोपी वोपी लगाए के पहुंचा। जब हुआ पहुंचा तो कुछ लोग चना पढ़त रहे, कुछ कुरान पढ़त रहे। तो कुरान वाले की तरफ यू बढ़ा, ठीक है, सथिए भाई चना पढ़त रहे। तो सथिए भाई पकड़ के कुर्ता खींचिन कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ रे, चना यहाँ रे, वहाँ कुरान वाले हैं रे। साथी जानत रहे कि नहीं यू पढ़े ना हम पढ़े। तो उसने कहा नहीं नहीं, आज हम कुरान पढ़ेंगे। कहा अच्छा, छोड़ दिया। कहा देखी तू कैसे कुरान पढ़ा दे। गया, कुरान शरीफ उठाया और जैसे बीवी ने पढ़ाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, एक एक आयत करके पढ़ने लगा। तो साथी सुनिन के हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कैली से। लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू किया तब साथी लोग घबराने के, हाय अल्लाह यूं कस के पढ़ेगा। और जब वरक उल्टा आगे पढ़ने लगा मुफलिहून के आगे, तब साथी और घबराने, कहीं हाय अल्लाह यू कुरान कब पढ़ेगा। तो साथी उठे, कहीं नहीं कुरान बंद कर। जब बंद किया तो सतीवे पूछे, ना रे तू कुरान पढ़े कब रे, कहाँ पढ़े है रे, को पढ़ा इसे। तो कहीं घर में पढ़े, कहीं घर में को पढ़े इसे, कहीं घर में। पूछे कहाँ पढ़े तो घर में, और पूछे को पढ़े से तो हूँ घर में बतावे, बीवी का नाम नहीं बतावे। तो साथी समझ गए कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में है। बोलो कहते कि नहीं कहते हैं। बहुत से मदरसा में ये कहे मौसम तेनी तबीज बना दो। पूछो क्या बात है, कि ये घर में मूड फिरा था। अब बताओ घर के को मूड होता है। ऐसे गिलास में पानी लेके जाए, कहीं हजरत तनी दम कह दो। पूछो क्या बात है, कहीं घर में पेट फिरा था। अब बताओ घर के पेट होता है। बीवी का दूसरा नाम घर में। पूछे कहाँ पढ़ा तो बताया घर में, कहीं को पढ़े इसे, कहा घर में। तो साथी समझ गए कि कुछ नहीं, इसकी बीवी ने इसको पढ़ाया है। तब साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता फरमाया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी हो गया, अल्लाह ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता कर दे कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान की दौलत अता फरमा दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला कि जब औरत नेक होती है तो अपने शौहर को भी नेक राह पे लेके जाती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत नेक औरत है। अब भैया चाय लेके ना आए यार, अब तुम आओ चाय दे के ही। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद फिर उसने अपने शौहर से कहा, मेरे प्यारे सरताज, जाहिल थे तुम कुरान के कारी हो गए, मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि सुबह उठते हो तो नमाज फजर पढ़ लिया करो। माशाअल्लाह। तो आदमी गुस्साएगा, कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाओ तो नमाज पर नंबर। बीवी ने कहा, मेरे प्यारे शौहर, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज मेरे कहने से पढ़ लिया करो। सुबह उठा करो, उठते ही हो मुँह हाथ धुलते हो, जरा सुबह उठकर वजू बनाकर नमाज फजर पढ़ लो। कुरान की तिलावत भी उसी में हो जाएगी, नमाज फजर भी अदा हो जाएगी, और उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे पे नूर बरसाएगा। इसलिए कि हुजूर फरमाते, मन तरक सलातल फज्र फलैसा फी वजही नूर, जो नमाज फजर छोड़ देते उसके चेहरे पे नूर इलाही नहीं होता है। उठा करो तो पढ़ लिया करो। बीवी ने समझाया, शौहर के समझ में आ गया तो भी शौहर नमाज फजर बीवी की कहने से पढ़ने लगा। और जब नमाज फजर पढ़ने लगा तो नमाज फजर की उसके बरकत वो मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 5 वक्त पढ़ने लगा। खुश नसीब बीवी ने अपने शौहर को नमाजी भी बना दिया। जब नमाजी हो गया तब फिर उसकी बीवी एक दिन कहते, मेरे प्यारे शौहर, कुरान नहीं पढ़े थे कारी हो गए, बेनमाजी थे नमाजी हो गए, अब तीसरी तमन्ना हमारी एक और है। कहा वो क्या? कहा तीसरी तमन्ना यह है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरा जेवर बेच लो,
और चले जाओ हज बैतुल्लाह कराओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा करे कि तुम हाजी हो जाओ। खुदा का वो घर देखा हो जिस घर के बारे में पैगंबर ने फरमाया, मन नज़र काबा, जिसने काबा को एक नजर देखा, ईमान व एहतिसाबा, ईमान और हुस्ने अकीदत के साथ जिसने काबा को एक निगाह देख लिया, फ़खरज अनिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। ऐ मेरे प्यारे शौहर, चले जाओ, मुबारक सफर हज कर लो और खुदा का मुकद्दस घर देखाओ, नबी के रोजे की जियारत कर लो, वो मदीना देखाओ जिस मदीना के बारे में दुआ मांगते हैं लोग। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जिस मदीने को देखने के लिए लोग दुआएं मांगते हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर चले जाओ। बीवी ने अपने शौहर को समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह शौहर के समझ में बात आ गई और हज की तैयारी किया और कुछ दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हज बैतुल्लाह करके हाजी हो गया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको नेक औरत अता फरमाया था, तो उस नेक औरत ने अपने शौहर को भी नेक बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए हदीस पाक में है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है नेक औरत। तो नेक औरत की तलाश करो। नेक औरतें कैसी होती हैं? नेक औरत वो है जो अपने शौहर को राह रास्त पर चलाए, अपने बच्चों को नेक राह पे चलाए। कल की औरतें नेक होती थी। जब शौहर घर से कमाने के लिए निकलते थे तो औरतें हाथ जोड़ती थी कि मेरे प्यारे शौहर जा रहे हो रोजी कमाने, लेकिन खुदा के वास्ते हराम रोजी घर में न लाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम फाका कर लेंगे, पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी तो गुजार लेंगे, लेकिन हराम रोजे खा के जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकती। कल की नेक औरतें अपने शौहरों से कहती थी, सहाबा की बीवियां भी यही कहती थी कि मेरे प्यारे सरताज जा रहे हो रोजी कमाने, लेकिन हराम रोजी घर में न लाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में जब हलाल रोजी खाई जाती थी तो बच्चों के दिलों में, घर के लोगों के दिलों में नूरे ईमान होता था, खौफे खुदा होता था। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज जब आदमी जाता है तो हमारी माँ बहनें फरमाइश करती हैं कि ये चीज ले आना, वो चीज ले आना। हदीस शरीफ में है कि जो औरत अपने शौहर से फरमाइश न करे, मुतालबा न करे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, मांगे ना अपने शौहर से, शौहर की हलाल कमाई पर सब्र करके जो औरत जिंदगी गुजार लेगी, अल्लाह ताला उस औरत के दर्जात को क़यामत के दिन ऐसा बुलंद करेगा, ऐसा बुलंद करेगा जैसे कि हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का दर्जा बुलंद होगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कौन औरत? जो औरत अपने शौहर से मुतालबा न करे। ऐ मेरी माँ बहनों बैठी हो, जरा तुम भी सोचो, आज जब कोई औरत अपने शौहर से फरमाइश करती है कि फला के यहाँ गाड़ी, हमारे यहाँ गाड़ी नहीं, फलाने के यहाँ टीवी है, हमारे यहाँ टीवी नहीं, तुम्हारे कमाई मांग लग गए, कुछ मिलते नहीं है। जब ऐसी बातें बीवियां कहती हैं तब शौहर सोचता है कि चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो, टीवी लाना है। बोलो तो गुनाह, डबल गुनाह। एक तो हराम रोजी की तरफ बीवी की वजह से शौहर बढ़ा, और दूसरा गुनाह एक कि टीवी लेकर के घर में आया तो बच्चे भी उससे बर्बाद हो रहे हैं। घर में दीन की कोई बात नहीं। कल की माँ बहनें अपने बच्चों को
गोद में रखकर सीने पर लिटा करके थपकियां देती थी और कहती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो बच्चे माशाअल्लाह नेक होते थे, सालेह होते थे। और आजकल की औरतें कहाँ दरूद कहाँ थपकी है, जहाँ लड़का रोवे लागी उठाई बिस्तर पटकी है तो भदर भदर पिटी है, सो जा कनत मनत दी कवड़ी पायो कवड़ी लेके गंग बहायो गंगा बाथा बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा देश। बताओ अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते हैं, दुनिया की बकवास। पूछो तहियात याद है तो कहीं माँ साहब जबान नहीं टूटत है, कलमा याद है माँ साहब नहीं टूटत है, नहीं दिमाग काम और इमा कत्ता दिमाग काम करते हैं, जो ना कोई किताब में लिखा ना कोई के मौलवी ना कोई टीचर। बड़ी देर तक कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा बाता बारू दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे लावा लेके खीर बनाए सब घर खैन कहानी बिलैया खे छू तब फूंक छोड़त। बताओ जब महतारी अत्ती बड़ी झुट्ठी नहीं चुड़ेलिन कहा था खीर बनावा सब घर खैन कहानी बिलैया खे। बताओ हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अभी रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। तो जब माँ झुट्ठीन तो लड़का फराडी न बनी तो कहे मदरसा माँ कहे हाफिज जी तुम बहुत चर्बी आएगे 2 साल एक हमारे लड़का कुरान नहीं खत्म कराए पा। अब बताओ हाफिज जी बेचारे क्या करें जब बचपन से तुमने आदत डाल दी। माँ की गोद गोद होती है। हुजूर फरमाते हो तो लोबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करो, माँ की गोद से। तो माँ को जब इल्म दीन होगा तभी तो अपनी औलाद को इल्म दीन की दौलत देगी। ऐ लोगों शादी बड़ी नेमत है, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़ैनब बिनते जहश को अपने निकाह का पैगाम भिजवाया, सुभान अल्लाह, ज़ैनब बिनते जहश जो हम सबकी माँ है, ज़ैनब बिनते जहश के यहाँ जब अल्लाह के रसूल ने अपने निकाह का पैगाम भिजवाया तो ज़ैनब बिनते जहश ने सुनकर फौरन खुशी में वजू बनाई और 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा किया था। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब बिनते जहश ने शुक्राने की नमाज पढ़ी थी कि आज हमारे निकाह का पैगाम इमामुल अंबिया ने दिया। ऐ मेरी माँ बहनों जब शादी का वक्त आए तो तुम भी शुक्राने की नमाज अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमारे निकाह का मौका हमको नसीब किया है। लेकिन आज निकाह में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, आदमी कर्जा लेता तमाम धूमधाम करता। ऐ लोगों शादी ब्याह में कर्जा न लिया करो, जो अल्लाह तौफीक दे उसी पर सब्र किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा से किया और शादी करने के बाद हुजूर ने रोटी का मलीदा बनवाया और रोटी का मलीदा बनवाकर मदीने में बंटवा दिया और फरमाया मदीना वालों यही मेरा वलीमा है। माशाअल्लाह क्या सादा जिंदगी मेरे नबी ने बसर की और हम उम्मत को तालीम क्या दिया कि वलीमा में सिर्फ रोटी का मलीदा बनवाया। जबकि सरकार चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, इसलिए कि हुजूर मालिकुल मुल्क थे। हुजूर ने हुजूर फरमाया था ऐसा सुनो लो इन्नी लौशी तो लसारत मैया जिबालुज़्ज़हबी, ऐसा अगर मैं चाह लूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें। अगर मैं चाहूं तो सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ हों। तो जिस नबी को अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार दिया इतना कुदरत वाला दिया वो नबी अपने वलीमा में रोटी का मलीदा बनवाए सिर्फ तालीम उम्मत के लिए कि जब वलीमा का वक्त आए तो तुम अपने ऊपर भारी न करना बल्कि हमारी जिंदगी देख करके और मुख्तसर से तरीके में अपनी शादी कर लेना।
आज हम शादी में 10-10 लाख रुपया लगाते हैं और वही 10 लाख 2 लाख में भी शादी हो सकती है और वही 8 लाख रुपया बचाकर अपने बच्चे को कोई डॉक्टर बना दो, अपने बच्चे को कोई मास्टर बना दो, अपने बच्चे को आलिम दीन बना दो, अपने बच्चे को कोई हुनर सिखा दो कि फिर वो अपनी रोजी के लिए परेशान न हो, किसी की नौकरी न करे बल्कि हुनर सीख ले तो हुनर से अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद को खुशगवार तरीके से दुनिया में पाले। लेकिन आज हम लोग बड़ी बेतकल्लुफी करते हैं। इसलिए लोगों, शादी करो तो कम से कम खर्च करो। हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ किबला मारहरा शरीफ के हर साल मारहरा के उर्स कासमी में ऐलान करते हैं कि मेरे मुरीदों, शादियों में पैसे ज्यादा बर्बाद न करो, कम से कम में शादी करो और वही पैसा बचा करके अपनी औलाद को इल्म व हुनर सिखा दो। लेकिन आज हम शादी होगी 20-20 गाड़ी लेके चलेंगे, लगता है कि कोई मोदी जी के दामाद आवत, मोदी जी के पार्टी आवत। खेत गिरो धरे हैं, कर्जा हो गए हैं, क्यों 21 गाड़ी लेके जा रहे हो? लिखा है कि जितने लोगों को लड़के वाला बराती मांगे उतने ही जाएं, अगर उससे ज्यादा गए तो हुजूर बना फरमाते हैं कि ज्यादा जाने वाले उसके दस्तरखान पर खाएंगे तो चोर बनेंगे और जब वापस होंगे तो हदीस में वो लुटेरे बन के वापस हुए हैं। हुजूर फरमाते ज्यादा जाने वाले दस्तरखान पे खाना चोर बन के खाएंगे और जब वापस होंगे तो लुटेरे साबित होंगे। तो ज्यादा लोगों को न ले जाओ, उतने ही लेके जाओ जितना लड़की वाला मांगे। निकाह बहुत अफजल तरीन चीज है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मुझसे नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मेरे भाई, आज आप लोग मेहमान बनते हो, हम भी मेहमान बनते हैं। हम लोग आज कोई बड़े आदमी का जब मेहमान बनता है तो तबीयत को खुशी होती है कि आज हम बड़े घर में मेहमान बन के आए हैं, आज हमारी यहाँ खिदमत ज्यादा होगी। बोलो, होता है कि नहीं होता? लेकिन मेहमान बनो तो दरबार इलाही के मेहमान बनो। हुजूर फरमाते हैं वफदुन सलासा, 3 मेहमान ऐसे हैं। वफदुल्लाहि सलासा, हदीस में है कि अल्लाह के मेहमान 3 लोग होते हैं। वफदुल्लाहि सलास, दरबार इलाही के मेहमान 3 लोग होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 पर है अल-गाज़ियो, जिहाद करने वाला। जिहाद करने वाला दरबार इलाही का मेहमान है। अब आप सोचिए कि अब कहाँ जिहाद करें? जिहाद तो पहले होती थी, अब कहाँ जिहाद है? तो ऐ लोगों, जिहाद इसी को नहीं कहते कि तलवार लेके आदमी निकल जाए, मारे मर जाए, सिर्फ उसी का नाम जिहाद नहीं है, बल्कि आज भी जिहाद है। हम और आप सुबह और शाम जिहाद करें। कैसे जिहाद है? सुनो आजकल जिहाद क्या है। हुजूर फरमाते हैं इस्बागुल वज़ूई अलल मुकारिही, सख्त ठंडक के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। सुभान अल्लाह। जब पानी छूने का दिल न चाहे, सख्त ठंडक हो, ऐसे मौसम में भी आदमी वजू बनाए तो मुकम्मल बनाए। पानी चबड़े न, जे बहुत से लोग लोटम पानी ऐसे ले हैं तो ऐसे ऐसे कह के तक ऐसे लगे हैं, तो धुलना थोड़ी बना है, वजू नहीं होता है। वो पानी बहाना जरूरी है। तो दूर फरमाते सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। वकसरतुल खताइल मसाजिद,
व कसरतुल खताई इलल मसाजिद, और मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम चलना। व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। हुजूर फरमाते हैं 3 काम, सख्त तकलीफ में वजू बनाना, मस्जिद की तरफ जाना, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। हुजूर फरमाते तीनों चीज क्या है? मेरे पैगंबर फरमाते फज़ालिकुमुर रिबात, यही तो तुम लोगों का जिहाद है। जिहाद मोमिन का यही है। ऐ लोगों, ये 3 काम कर लो, मुजाहिद बन जाओ। और जो मुजाहिद होता है वो दरबार इलाही का मेहमान होता है। मेहमान अल्लाह के बनो। लेकिन आज मेहमान बनते हैं दुनिया में ऐसे लोगों के कि कुछ मेहमान ऐसे होते हैं। देखो, मेहमान की ताजीम करना भी ईमान की निशानी बताई गई। हदीस शरीफ में मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, मुसलमान हो, फलियकरिम दैफहु, तो अपने मेहमान की वो इज्जत करे। वला यूज़जारह, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए। कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पड़ोसी को तकलीफ न देना ही ईमान की निशानी है। और अपने मेहमान की इज्जत करे। लेकिन मेहमान को भी चाहिए कि मेहमानी उतनी ही दिन करे जब तक उसकी इज्जत हो। बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि अगर उनके ज्यादा खिदमत करे लगा तो हटक नामे नहीं लेते। ये 10-10 दिन घरे पड़े रही। एक आदमी रहा है, वो कहे मेहमान जाए तो बढ़िया बढ़िया खाना पावे, हुए पड़ा रहा 10-10 दिन तक जाए घरे, घर से फिर 2 दिन के बाद पहुंच जाए झोला लेके, फिर डटा। जब देखो तब आए दिन मेहमान बना। तो मियाँ बीवी बेचारी खिदमत करत करत हो गया आजिज। तो एक दिन दोनों सल्लाह के इनकी, या अल्लाह, जब भी देखो तब हमार घर निगाम बसाए है, जब देखो तब झोला लिए ठाड़ रहा था, इका कैसे भगावा जाए। तो मियाँ बीवी दोनों सल्लाह के इनकी, कुछ नहीं अब की जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी तो खुद बखुद चला जी। अल्लाह की मर्जी की वो बैग लेके जैसे घर में आवा, बीवी के कोई बर्तन उठावे, बर्तन खड़बड़ान भोके, मर्दवा कुछ बोला, बसु कुछ बोले, तू में होते होते मारपीट होला। अब जब मारपीट होला, औरतिया चिल्ला रोवे लग, तो मेहमान सोचिस कि यार का बते, ना हम आए हुए न बर्तन उठावे जात, न मारपीट हो, हमरन वजह से सब भवा है। तो शर्माएगा, उठे झोला और चला गवा। जैसे गवा वैसे औरतिया जब रोवत रहा, झट से पहुंचे, दरवाजा बंद कर दिए। और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप अपने प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गया है। तो मर्दवा कहा था, देखो हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो औरतिया कहे, हम रोई बहुत है लेकिन आंसू हमरे को नहीं निकले। तो बाहर मेहमान खड़ा रहा, तो कहे गए हम नहीं हैं, दरवाजा खोलो। गए हम नहीं है, बता। ऐसे ऐसे मेहमान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। आदमी मेहमानी करे तो कब तक करे। हदीस पाक में ला यहिल्लु लिद्दैफी, मेहमान के लिए हलाल नहीं है, अन यक़ूमा अला सलासति अय्याम, कि 3 दिन से ज्यादा रुके। 3 दिन से ज्यादा मेहमानी नहीं है। मेहमान बनो दरबार इलाही के। ऐ लोगों, मस्जिदों को अपनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। खुश नसीब हो इंसान जो मस्जिदों की तरफ आता जाता है। हदीस पाक में नबी कतादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू कतादा से रवायत हुजूर फरमाते हैं, बश्शिरुल मश्शाईन फ़िज़्ज़ुलमी इलल मसाजिद, अंधेरी रातों में मस्जिद में जाने वाले लोगों को खुशखबरी सुना दो, बिन्नूर ताम यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा। उनकी कब्रों में रोशनी होगी, क़यामत में रोशनी होगी।
ऐ लोगों, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, कब्र में रोशनी का इंतजाम कर लो। नमाज़ें अदा होंगी, चेहरे पे दाढ़ी होगी तो हुजूर फरमाते कब्र में रोशनी होगी। आज चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, या अली करते हैं, या हुसैन करते हैं। और आप हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था, क्यों? उसके चेहरे दाढ़ी नहीं थी, वह नमाज नहीं पढ़ता था। इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया, मदीना छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, करबला जाके गर्दन कटा ली, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ देना इमाम हुसैन ने गवारा न किया। यजीद मुसलमान था, काफिर नहीं था, लेकिन बेनमाजी था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, तो इमाम हुसैन उसके करीब जाना गवारा न किए। और आज हम मुसलमान होकर के दाढ़ी बनवाएं, नमाजों को छोड़ें, फिर या हुसैन कहें, तो क्या हुसैन हमसे खुश होंगे? कभी नहीं खुश होंगे। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन आज लोगों के दिल बड़े ढीठ हो गए, इतने ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो उके लड़का होके चारपाई के दायरे घेरे बैठे इधर उधर से। तो बुढ़वा कहा थे, भैया रे अब हम बच न पेवे। तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहे, जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, पुरान कपड़ा हमरे कफन में लगायो। तो लड़को कहना, अब्बा यू कहाँ हो सकता है कि तुमरे लिए घर खरीद बनायो, जमीन खरीदो, सब कुछ कियो, पाले पोसे तक मरी जाइ हो, तो हम लोग पुरान कपड़ा देवे कफन में। गाँव वाले कहा गई हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहा था, गाँव वाले चक्कर में पड़ के हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। लड़को कहीं काहे अब्बा? तो बुढ़वा कहा था, पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब मुनकर नकीर हिसाब ले आई हैं, देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा, भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए। और नए कफन में रखिए, जुड़ते जुड़ जी हैं कि नहीं जुटी हैं रे? बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि नहीं, मरक बादो सोचे कि हूँ दलाली कह के निकल जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमा रफीक अहमद खन्नापुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों, मरने से पहले कब्र में रहने के लिए तैयारी कर लो, जहाँ कोई नहीं होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। या रसूल अल्लाह, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। तो कब्र की तैयारी करो, मरना है ही है। नहीं पढ़ोगे नमाज तब भी मरना है, पढ़ोगे तब भी मरना है। हमें यहाँ रहना नहीं है। कम से कम ये तो सोचो, हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अब अंग्रेज लोग हिंदू और मुसलमान दोनों को परेशान करते थे, तब हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों से जिहाद किए। उन्हीं में 16,000 आलिमों को अंग्रेजों ने कत्ल किया था। 16,000 आलिम कत्ल हुए थे। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और जिहाद में आगे बढ़े, जिसमें से 2 मौलाना बहुत मशहूर हैं इधर। एक तो खैराबाद सीतापुर के मौलाना फजल हक साहब, उनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वहीं बेचारे खत्म हो गए। और एक मौलाना मुरादाबाद के थे किफायतुल्ला, उनको अंग्रेजों ने फांसी दिया। जब फांसी पे हजरत किफायतुल्ला मुरादाबादी को अंग्रेजों ने चढ़ाया,
तो अंग्रेजों ने पूछा था कि किफायतुल्लाह आज तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना कोई आरजू है? तो किफायतुल्लाह ने क्या कहा था? ये नहीं कहा था मेरी बीवी को बुला दो बात कर ले, बच्चों को बुला दो देख ले, बल्कि किफायतुल्लाह ने कहा था अरे अंग्रेजों आखिरी वक्त मेरी ख्वाहिश है कि कुछ शेर तुमको सुना दें। क्या सुनाओ? तब किफायतुल्लाह ने कहा था अंग्रेजों तुम मुझे फांसी दे रहे हो, समझ रहे हो कि हम किफायतुल्लाह को मार देंगे और हम पूरी दुनिया में हमेशा रहेंगे, तुम्हें भी मरना है हमें भी मरना है। क्या कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ अंग्रेजों न तुम रहोगे न दुनिया रहेगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में कोई दम के चह चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। रहना किसी को नहीं है। अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। आज हम लोग पोशाक पे नाज करते हैं। बोलो, कपड़ा बढ़िया हो गया तो कपड़े पे नाज। हमारी माँ बहनें बहुत सी हैं, जेवर अच्छा पहन लिया, बढ़िया कपड़ा पहन लिया तो दूसरी बहनों को गिरी निगाह से देखती हैं। कुरान फरमाता है वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। कपड़े पे नाज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी माँ बहनों की आदत है बढ़िया कपड़ा मिल जाए। जैसे आज जमाने में यह चला थे गरारा, तो गरारा पहनी है तो कोई का इसे उठा के चली लागा थे इंसान न हो कोनो बवंडर हुआ हो तब उड़ा लीजिए। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो जिससे घमंड जाहिर ना हो। घमंड करना, तकब्बुर करना अल्लाह को पसंद नहीं है। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक दफा उनके लड़के मोहम्मद बिन हनीफा ने पूछा कि अब्बा हुजूर के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? तो फरमाया हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु का। कहा उनके बाद? कहा हजरत उमर का। कहा उनके बाद तो आपका दर्जा सबसे बड़ा है। तो हजरत अली फरमाते नहीं नहीं, मैं तो आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ, आम जैसे आप लोग बैठे इसी में से एक। हजरत अली फरमाते कि मैं भी एक हूँ। बताओ ये इनकिसारी का आलम, जबकि हजरत अली का दर्जा कितना बुलंद है। लिखा है कि हुजूर के ज़माने में मदीना में मस्जिद नबवी के आसपास जितने मकान बने थे उन सब मकान वालों ने अपने अपने मकान में खिड़की लगाई थी मस्जिद की तरफ। किस लिए? कि हम लोग घर में होंगे और हुजूर मस्जिद में आएंगे तो हम लोग अपने घर में रहकर हुजूर को देखा करेंगे। सिर्फ हुजूर की जियारत के लिए मदीना वालों ने अपने अपने मकानों में रोशनदान लगाए थे कि हम हुजूर की जियारत करेंगे, क्योंकि हुजूर का चेहरा माशाअल्लाह क्या चेहरा है सरकार का। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कि हुजूर का चेहरा सूरज है कि चांद है? आला हजरत फरमाते हैं चांद भी कहना गलत, सूरज कहना भी गलत। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं।
शब जुल्फ है मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। सरकार की जो जुल्फें थी ऐसी महका करती थी कि आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐसी महक कि लगता था कि मुश्क है, फिर भी कहते हैं कि जुल्फ को मुश्क से तस्बीह देना ये भी गलत। मुश्क में खुशबू आई है तो नबी के वसीले से आई है। आला हज़रत का कलाम। और फिर हम लोगों को फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। अल्लाह की रोजी हम सब खा रहे हैं और खुदा का फरमान टालते जा रहे हैं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, और शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। न नबी का शर्म और न खौफे खुदा। इसलिए लोगों, मैं फिर कहता हूं कि घमंड न करो। मदीना के लोगों ने खिड़कियां लगाई थी हुजूर को देखने के लिए। एक टाइम आया कि हुजूर ने मना फरमा दिया कि खिड़की सब बंद हो जाएं, तो सब खिड़कियां बंद हो गई। तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम आपके सगे चचा हैं, मैं आपका सगा चचा हूं, हमारी खिड़की बंद हो गई, सबकी खिड़कियां बंद हो गई, लेकिन अली आपके चचा भी नहीं है, आपके चचा के लड़के हैं और अली की खिड़की खुली हुई है। तो हुजूर फरमाते हैं, चचा अली की बात न करो, अलीयु मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। ये शान है हज़रत सैयदना अली शेर खुदा की, लेकिन फिर भी कहते हैं मैं आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। इसलिए आदमी को न अपने इल्म पे नाज करना चाहिए, न अपनी दौलत पे, न अपनी इबादत पे, बल्कि हमेशा इंसान को मुतवाज़ा होना चाहिए, तो अल्लाह ताला की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। बहरहाल ये शादी का मौका है, शादी होने वाली है, वलीमा होगा। वलीमा में हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शर्रुत तामी तामुल वलीमा, हुजूर फरमाते खानों में सबसे बदतर खाना वलीमा का है। कौन वलीमा? अल्लज़ी युदआ लहल अग़निया, वो वलीमा जिसमें मालदारों को तो बुलाया जाए, वयुतरकुल फुक़रा, और फकीरों और गरीबों को छोड़ दिया जाए। जिसमें गरीबों को न पूछा जाए वो वलीमा सबसे बदतर वलीमा मेरे नबी ने फरमाया है। इसलिए हमें जहाँ मालदारों को खिलाना चाहिए वहाँ गरीबों को भी पूछ लेना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि मालदार के घर में अक्सर बकरे का गोश्त बनता है, मीठा बनता, और जब कोई शादी वलीमा होती तो उन्हीं मालदारों को बुलाया जाता जिनके घर अक्सर ये सामान पका करता है। वो खाते हैं, चले जाते, लेकिन वो गरीब, जिन गरीबों के घर में कभी बकरे का गोश्त नहीं बनता, जिनके घर में मीठा नहीं बनता, तंदूरी रोटी नहीं उनके बच्चों को मिलती, उन गरीबों को जब पूछोगे वो खाएंगे तो उनका दिल खुश होगा, और दिल खुश होगा तो सबसे बड़ा अमल यही है इंसान का। हुजूर से साहबा ने पूछा था सबसे अच्छा अमल कौन है? हुजूर ने फरमाया था किसी बंदे के दिल को खुश कर देना, ये अल्लाह का क़यामत के दिन बंदे का सबसे बड़ा अमल माना जाएगा। तो कोशिश करो एक दूसरे के दिल को जीतने के लिए। शादी होगी, मियाँ और बीवी दोनों के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे की फर्मा बरदारी करें। जो शख्स अपनी औरत के साथ हुस्ने सलूक करे, न मारे न पीटे, बल्कि सब्र के साथ ज़िंदगी गुजार ले, तो ऐसे नौजवान के बारे में पेशन गोइयाँ हदीस शरीफ में आई हैं।
लिखा है एक जगह कि जो अपनी बीवी की बदसलूकी पर सब्र कर ले, मारे न पीटे, तो अल्लाह ताला उसको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है अबुल हसन खिरकानी। खिरकान के रहने वाले हजरत सैयद अबुल हसन थे, बहुत बड़े पीर थे। ए बच्चे, उनके मुरीद भी थे। एक दफा हजरत इब्ने सीना, बहुत बड़े मंतिक के इमाम हैं, हजरत इब्ने सीना हजरत अबुल हसन खिरकानी से मिलने के लिए गए। जब वहाँ गए तो उनके दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, पूछा। इब्ने सीना ने कहा कि हजरत कहाँ है? तो उनकी बीवी कहती हैं कि कौन हजरत भैया? हजरत कौन? कहा हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। तो बीवी ने कहा भैया उनका हजरत कहा तो बड़े दज्जाल के हैं। वो कहता हजरत का, तो हजरत कब से होगा? अब हजरत इब्ने सीना बहुत परेशान कि इतने बड़े बुजुर्ग और उनकी बीवी दज्जाल कहती हैं। तो पूछा कहाँ गए? कहा जंगल गया है। जंगल गवाह बयावत हुई। हजरत इब्ने सीना वहां से निकले उनकी तलाश में। तो इब्ने सीना ने देखा दूर से कि कोई शख्स शेर पर बैठा और लकड़ियों का बोझ रखे आगे आ रहा है। इब्ने सीना थोड़ा आगे बढ़े, तब गौर से देखा तो पहचाना कि ये तो हजरत अबुल हसन खिरकानी है। इब्ने सीना करीब गए तो अबुल हसन खिरकानी शेर से नीचे उतरे। इब्ने सीना डरे नहीं शेर को, क्यों? वली वली को पहचानता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वली वली को पहचानता है। हजरत इब्ने सीना से अबुल हसन खिरकानी की मुलाकात हुई और शेर ने हजरत अबुल हसन खिरकानी के पैर को चूमा और चूम करके फिर जंगल वापस चला गया। तो हजरत इब्ने सीना ने पूछा कि हुजूर, आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है? तो हजरत ने फरमाया सुनो, ये मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया कि मैं शेर की सवारी करता हूँ और शेर मेरे तलवों को चूम कर फिर जंगल वापस गया है, ये मर्तबा जो मुझे खुदा ने दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। माशाअल्लाह। कि वो जाहिला है, माँ बाप ने शादी कर दी, जाहिलियत की वजह से मुझे बेतुकी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। पता चला कि बीवी को कोई न मारे न तलाक दे, बल्कि उसके बदतमीजियों पर सब्र कर ले जाए तो अल्लाह ताला उसे खुश होकर के विलायत का दर्जा अता फरमा देता है। माशाअल्लाह। लेकिन आज कुछ लोग हैं, अगर बीवी मारे न तो समझो मर्दे न हो। जैसे शादी हुई, बीवी आई, अगर नहीं मारिस तो के महतरिये मोहल्लम घूम घूम कहा थे हमारे लड़कवा तो मेहरियाए गवा, वो कहे तो हाथ है नहीं उठत है, अल्लाह जाने कौन नहीं थे और घुट्टी पियाए दी से हमारे लड़कवा कही। बताओ, मारना। बताते हैं कि ना मारना ही मेरे नबी की सुन्नत है। 11 बीवियां हुजूर के निकाह में थी, लेकिन हुजूर ने कभी किसी बीवी को नहीं मारा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मारने के लिए अपनी खुशबख्ती समझते हैं। एक आदमी रहे, अपनी बीवी का मारे और बीवी बेचारी सब्र करती रहती है। मार खाते खाते शौहर के आदत से वाकिफ हो गई तो वैसे ही चलने लगी जैसे शौहर का मिजाज था। धीरे धीरे मारपीट खत्म। जब मारपीट खत्म हो गई तो 2 हफ्ता गुजर गया, मारे मौका नहीं आवा, तो वो बहुत परेशान, छटपटाए कि या अल्लाह 2 हफ्ता होगा मारे नहीं पाए, बहुत परेशान। एक दिन गवा बाजार से मछली लेके आवा, घर में धई दी, उसके बाद बाहर बैठ प्रोग्राम बनावा कि आज मारे है। जब मैं खाना बनाए धरी भलाई हम बैठबे तो जब खाना रखे तो कहबे कि सब मछली बनाए है रे, अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का खेबे रे। और अगर सब न बनाई सो आधी बनाई सो आधी रख दी तो ये कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, मछली वो सड़ जाए तो ये नुकसान खुद ही रे। बहरहाल आज मारे है,
सब बने तो ही कह के मरबे कि कल खातिर काहे नहीं रखे, अगर आधी बने आधी छोड़ दी तो कह के मरबे कि कल खातिर काहे रख दे, वो सड़ जी। बहरहाल ही बैठ प्रोग्राम बनावा के बीवी ने खाना बनाया, और जब खाना बन के तैयार हुआ तो बीवी ने शौहर को बुलाया कि आके खाए लो। तो खाना खाए गवा लाठी लेकर कि आज तो मर ही मारेगा। गवा बैठा, बीवी खाना ला के सामने रखा, जैसे बीवी ने खाना रखा वैसे पूछा था सब मछलियां बनाए है रे, तो मोड़ है से वो उठाई लाठी, कैसा रे सब काहे बना डरे, कल का के बेरे आधा कल खाते रख दी थी, कहे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब युसट, अब कोई सवाल जवाब नहीं के, बना बनाओ प्रोग्राम सब फेल हो गए के। तो खाए तो लेस खन मत हो रहा बहुत, लेकिन गवा अंगना में यहाँ लेटा, बीवी बिस्तरा बिछाई लेटा, तो बीवी ने सोचा मेरा शौहर है, मेरे लिए दिन भर रोजी तलाश किया, थका होगा, लाओ पैर दबा दे। बीवी पैर दबाने लगी, और जाहिल वही चक्कर में पड़ा कि कसकई का मारी, अत्ते मैया का आसमान पर कोनो हल्की लकीर नजर आई। तो जब लकीर नजर आई तो बीवी से पूछा थी आसमान पर लकीर कसोई रे, तो वो देखे तो कहे तो फरिश्तन के सड़क हो। वो उठाई लाठी कही सायरे, तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे बिस्तरा बिछाया है, अगर उनके मोटर को ने फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो पीट के बहाए दिए। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं इंसान बड़ा बदखुल्क होता है, तुम्हारे निकाह में है उसके साथ हुस्ने सुलूक करो। कुरान फरमाता है शुरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगो बीवियों के साथ अच्छा बर्तावा किया करो, और बीवी को भी चाहिए। कुरान में हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा अनहा रादिन, जो औरत मर गई और उसका शौहर उससे राज़ी रहा तो हुज़ूर फरमाते हैं फदखलतिल जन्ना, तो उस औरत का ठिकाना जन्नत है। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे के हुकूक को पहचानना चाहिए। बहरहाल मैं आप हजरात से कोशिश करता हूँ, आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि नमाजें पढ़ो, पाको साफ रहो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, पाको साफ रहो। देखो बगैर पाकी के अल्लाह का महबूब कोई हो नहीं सकता। कुरान में शर्त लगी है, अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को अपना महबूब बना लेता है। जो पाक रहते हैं ना, चाहे मर्द हो चाहे औरत, वो अल्लाह के महबूब होते हैं। पता चला कि इंसान की फितरत भी है पाकी। आजकल देखा जाता कोई अपन बच्चा लेके आवे, साफ सुथरा बच्चा हो, तो दूसरा आदमी उस बच्चे को गोद में लेने की कोशिश करता है। बोलो भैया है कि नहीं? इसे साफ सुथरा बच्चा कोई लेके आता है सामने, तो दूसरा आदमी उसका चेहरा पकड़ता है, बोलकारता है, कभी गोद में ले लेता। और कोई लड़का लेके आओ कि बुल्लू बुल्लू नाके बाहर, तो का कोई ली गोदी में ही है? क्यों? इंसान की फितरत में है सफाई। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए इसे। बहुत सी मातारी हमारी बहनें जी हैं मदरसा में कही है कि माँ साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो का बात, तो क्या हमारे यहाँ गुडवा कब्बा के, तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठा थे। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठी। इंसान की फितरत में पाकी और सफाई दाखिल है। बीवी साफ रहे, शौहर साफ सुथरा रहे, तो इंशाअल्लाह दोनों में कभी नफरत होगी ही नहीं। बीवी शौहर से मोहब्बत करेगी, शौहर बीवी से मोहब्बत करेगा, कब? जब दोनों पाको साफ रहेंगे तब। इसलिए ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहनों, बच्चियों, पाको साफ रहो, ताकि जब बुलावा आए तो नापाकी के आलम में खुदा के घर न जाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और कल होने वाले शादी को, कल परसों जो भी हो, अल्लाह उस शादी में खैर बरकत अता फरमाए। एक बात मैं आप हजरात से कहूँगा, चूँकि नानपारा में पढ़ाता हूँ, तो 2 मार्च को हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है।